Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 4th of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, recently which country has included India in its global entry program? Correct answer is यूएस। रिसेंटली यूएस ने इंडिया को अपने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, और इंडिया 11th कंट्री बनी है इस प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाली। और इस प्रोग्राम में इंक्लूड होने के बाद इंडियंस को प्री अप्रूव्ड और लो रिस्क ट्रेवलर्स का स्टेटस मिलेगा यूएस के 53 एयरपोर्ट्स पर। और यूएस में इंडियन एम्बेसडर नवतेज सरना फर्स्ट इंडियन नेशनल बने हैं इस प्रोग्राम में एनरोल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which city is the world's most dynamic city according to a report by World Economic Forum? Correct answer is बेंगलुरु। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट डायनामिक सिटी है बेंगलुरु। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच बैंक हैज टर्मिनेटेड जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स? करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ अपने एग्रीमेंट को खत्म किया है। और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स एक कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ग्वाटेमाला बैडमिंटन फ्यूचर सीरीज? करेक्ट आंसर इज आर करण राजन। आर करण राजन ने जीता है मेन सिंगल टाइटल ग्वाटेमाला बैडमिंटन फ्यूचर सीरीज में, और डिफीट किया है हेमलेस हेमट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंबाला इज एन एनुअल बफेलो रेस ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। आपको ध्यान रखना है कि कंबाला एक एनुअल बफेलो रेस है कर्नाटका में। रिसेंटली कंबाला बफेलो रेस को लीगलाइज करने के लिए कर्नाटका असेंबली ने एक बिल पास किया था, और इस बिल पर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति दी है। Next question is, which NGO has been awarded the United Nations Development Program's Equator Prize? Correct answer is स्वयं शिक्षण प्रयोग। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज मिला है स्वयं शिक्षण प्रयोग एनजीओ को। और पुणे बेस्ड स्वयं शिक्षण प्रयोग एनजीओ को ये प्राइज मिला है ड्रॉट के एडवर्स इम्पैक्ट्स के अगेंस्ट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल बनाने के लिए। Next question is, what amount of investment fund called Fundamentum is launched by Nandan Nilekani and Sanjeev Aggarwal? Correct answer is $100 million। नंदन नीलकनी और संजीव अग्रवाल ने एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है $100 मिलियन का, और इस फंड का नाम है फंडामेंटम। और इस फंड को बनाया गया है टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि नंदन नीलकनी फॉर्मर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और इन्फोसिस लिमिटेड के को फाउंडर हैं, और संजीव अग्रवाल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी gave his assent to a bill that will ban hookah in which state? करेक्ट आंसर इज गुजरात। रिसेंटली प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति दी है, और उसके बाद हुक्का बैन हो जाएगा गुजरात में। और गुजरात में अब हुक्का बार चलाने पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स? करेक्ट आंसर इज संजय कुमार। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ बने हैं संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Microsoft India has signed an agreement with which entity to offer Microsoft Aspire School Program Pro Plus to over 55,000 member schools? Correct answer is NISA। 55,000 member schools को Microsoft Aspire School Program Pro Plus ऑफर करने के लिए Microsoft India ने NISA के साथ टाइप किया है, और NISA का फुल फॉर्म है नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस। Next question is, Terry ranked at which position among world's climate think tanks? Correct answer is second.
वर्ल्ड के क्लाइमेट थिंक टैंक्स की लिस्ट में टेरी की रैंक है सेकंड और ये रैंकिंग दी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस ने। और आपको ध्यान रखना है कि टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और टेरी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इज सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने इनॉग्रेशन किया है दिल्ली डायलॉग के 9th एडिशन का न्यू दिल्ली में और इस डायलॉग की थीम है आसियान इंडिया रिलेशंस चार्टिंग द कोर्स फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और आपको ध्यान रखना है कि सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और सुषमा स्वराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश की विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना एज पद्मश्री पुरस्कार योजना? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम चेंज करके पद्मश्री पुरस्कार योजना किया है। और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की सीएम है वसुंधरा राजे, गवर्नर हैं कल्याण सिंह और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड? करेक्ट आंसर इज बेसेल। आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के बेसेल में और रिसेंटली प्रायोरिटी एरिया रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने इंडिया को कंप्लायंट और लार्जली कंप्लायंट कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 4th of July? करेक्ट आंसर इज यूएस। आपको ध्यान रखना है कि यूएस अपना इंडिपेंडेंस डे 4th of July को सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ हेल्पलाइन नंबर 1888 फॉर लिटिगेंट्स? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट इंडिया में फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया है जिसने लिटिगेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और वो हेल्पलाइन नंबर है 1888 और इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एग्री हुआ है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बिजनेस को खरीदने के लिए। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स जो कि बैंक्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उन पर 2 लाख और उससे ज्यादा की कैश डीलिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और श्रीलंका के नए आर्मी कमांडर बने हैं महेश सेनानायके और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन वन कैन ग्रांट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स? करेक्ट आंसर इज 90% ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। कोई भी कस्टमर अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट का 90% तक लोन ले सकता है बैंक से। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है उबेर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। आपको ध्यान रखना है कि उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है टू एंटर फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल वी मस्ट बिगिन विथ एन ऑपरेटर सच एज? करेक्ट आंसर इज इक्वल टू। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू साइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।